हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आप लोगों के साथ रोज़ की तरह फिर से नई नई और कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत कमाल की टिप्स लेकर के आए हैं, जो हमारे किचन के काम को आसान करेगी और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं पहली टिप्स क्या है। जैसे मार्कर्स कहीं लग जाता है तो उसका दाग नहीं छूटता है, क्योंकि मार्कर बहुत पक्का होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए और इस तरह से थोड़ी सी प्रेस करने के बाद इसको कुछ नहीं करना, चाहे कपड़े पे लगा हो या तो किसी चीज़ पे लगा हो तो तुरंत छूट जाएगा। फिर एक कपड़े से इसको इस तरह से पोंछ देंगे तो बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दाग नहीं बचा है। तो कभी कभी होता है ना कि डब्बों पे हम जैसे कोई चीज़ लिख देते हैं, मार्कर से ही लिखते हैं ताकि हमें पता रहे सामान कहाँ कौन सा रखा है। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं कितना गहरा दाग है। इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर दोबारा अगर कोई चीज़ इसमें रखो तो वो लिखना पड़ता है, तो फिर वो दाग नहीं छूटता, तो फिर लिख नहीं पाता। तो इस तरह से हम इस पर भी थोड़ा सा डाल दिए। अब इसके बाद में हम एक कपड़े से इसको पोंछ देंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से ये दाग निकल जाएगा और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता और हमारे पैसों की बचत होती है। तो इस तरह से हम इसको साफ़ कर दिए। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, बहुत ही यूजफुल है, आप लोग ध्यान से देखना है इस टिप्स को। जैसे क्या होता है, ये हमारे राइपर होते हैं धूप बत्ती के, तो इसको हम क्या करते हैं, लाते हैं और धूप बत्ती निकालने के बाद में इसको हम फेंकते हैं। तो फेंकने के बजाय ये बहुत ही यूज में आने वाला है, इसको कभी मत फेंकें। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े को कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े निकालने के बाद में इसको हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही यूजफुल है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके इस तरह से छोटे छोटे पार्ट निकाल लेने हैं, क्योंकि ये कागज़ जो होता है बहुत ही ये एक परफ्यूम का काम करता है। तो इस तरह से ये टुकड़े हम काट कर लिए। अब क्या करेंगे, जैसे अलमारी में हम अपने कपड़े रखते हैं तो कभी कभी होता है ना, कपड़ों से स्मेल आने लगती है। तो ये टुकड़े जो है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, इस तरह से हम कपड़ों के बीच में रख देंगे तो इससे सूंधी सूंधी खुशबू आती रहती है और हमारे कपड़े भी नहीं स्मेल करेंगे। तो इस तरह से इनके हम हर जगह रख देंगे जहाँ पे हमारे कपड़े रखे हैं, जैसे साड़ियाँ रखी हैं या बच्चों के कपड़े हैं या कुछ भी है, उसमें आप इस तरह से ये टुकड़े रख देंगे। तो इससे हमारा ये बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, हमारे कपड़ों से कोई भी किसी प्रकार की भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं और हम लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर होते हैं। कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम को करने में आसानी करती थी। जैसे कभी कभी होता है कि सफ़र में हम जा रहे हैं, हमको कैंची सीजर ले जाना है, लेकिन ये इस तरह से खुल जाएगी, अगर हम बैग में डालेंगे तो कोई कपड़ा भी कट सकता है या खुद को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसके हम किस तरह से रखें कि ये सीजर हमारा ना खुले और हमारा आसानी से ये चला जाए, कहीं भी ले जाएं, कहीं भी रख लें तो इसका कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी पेन ख़राब हो जाता है, उसका जो कैप होता है वो कैप इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसको कस के दबाने के बाद में देखेंगे आप इसको चाहे जितना खींचेंगे और ये सीजर हमारी नहीं खुलेगी। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही कमाल की है। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, आप लोग देखते रहिए। इस तरह से हमने रख दिया। अब इसको देखिए, कहीं भी आप पर्स में रख लीजिए, क्योंकि कैंची तो मैंने पहले भी इसका वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि कैंची अपनी पर्स में ज़रूर रखनी चाहिए। छोटी सी कैंची पर्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से रख करके आप कहीं भी सफ़र में जाएं। चलिए अगली टिप्स हमारी है, ये छोटी सी बोतल होती है जो, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में इसमें हम बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से इसके पहले चाकू से थोड़ी सी कट कर लें, उसके बाद में कैंची से इसको काट लें। काटने के बाद में इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है, चारों साइड से। बहुत बड़ी नहीं रखनी है, जितनी मतलब छोटा सा इसमें नीचे का पार्ट निकाल लेना है और ऊपर का भी पार्ट हमें फेंकना नहीं है। ये बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस पर क्या करेंगे, ऊपर में थोड़ा सा फेविक्विक लगा दिए हैं। फेविक्विक लगाने के बाद में इस पर हम कोई भी, आप इस पर जैसे रिबन होता है वो पतला वाला रिबन ले लीजिए, इस तरह से इस पर चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने चिपका के तैयार कर लिया। अब नीचे में भी इसको हम लगा देंगे और किनारे पे थोड़ा सा फेविकोल लगा दें ताकि चिपक जाए अच्छे से। और ये चिपकाने के बाद में चलिए नीचे भी लगा देते हैं एक लाइन। उसके बाद में आगे बताते हैं इसका हम यूज क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर बोतल हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और ये बच्चों के स्टडी रूम में आप रख देंगे। इसमें जैसे पेंसिल है,
कटर है, इरेजर है, ये सारी चीज़ें इधर उधर बच्चे डाल देते हैं, इनको ये खो जाती हैं, पेन है, तो इस तरह से आप रख देंगे उनकी टेबल पे, तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और हमारा एक भी पैसा नहीं खर्च होने वाला है और हमारा सामान भी एक जगह रहेगा। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि इनको उठा करके इसी के अंदर रखें। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी। तो इस तरह से इसको रखने के बाद में आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे टेबल पे रख दें या बच्चों के रूम में रख दें, कहीं भी आप इस तरह से सजा के रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अगर चाहें तो इस पर मोती भी लगा सकते हैं, तो ये और भी देखने में आकर्षित लगेगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ऊपर से ये ढक्कन आप चाहें तो इसको ऐसे रख सकते हैं ताकि अंदर गंदगी ना जा सके, और इसको इस तरह से ढक देंगे तो हमारी पेंसिल और भी वो हो जाएंगे। अब ये चलिए अगला जो है, ये हमारा जो ऊपर का पार्ट बचता है, बोतल कट करते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, मसाला पीसने में हमको बहुत ही मदद करने वाला है। तो इसको कभी ना फेंकें। इस तरह से क्या करेंगे, जैसे कभी कभी होता है कि हम लहसुन प्याज या कोई चीज़ हम इसमें कूटते हैं मोटा मोटा, तो इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। अगर आपको लगे कि बड़ा है तो इस तरह से आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो इसको हम छोटा करके उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको हम इससे मसाला पीसेंगे। तो ये बाहर उछलता है तो वो बाहर नहीं निकलेगा और मसाला हमारा बहुत जल्दी पीस के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही कमाल की होती हैं। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो बोतल को काटने के बाद में इस तरह से इसको बराबर से कट कर लेना है, बहुत छोटी नहीं करना है, जितनी गिलास के ऊपर आ जाए उतनी बड़ी काटना है। तो इस तरह से इसको रख करके आप मसाले को अगर इस तरह से कूटेंगे तो हमारा मसाला बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। तो इस तरह से इन बोतलों को, छोटी छोटी बोतलें होती हैं लेकिन ये बहुत ही यूज़ की होती हैं, इनको कभी मत फेंके। तो इस तरह से इसको ढक्कन ऊपर लगा देंगे और इसको चुपचाप रख देंगे तो ये नहीं गिरेगा। अगर हम उठाएंगे इस तरह से तो ये ऊपर गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स है हमारी कि जैसे कभी सफ़र में हमको ये लिक्विड वाली दवाई लेके जाना है। अब ये कपड़ों में ज़रूर फैलेगी, इसको कितनी भी कोशिश करो ये थोड़ी बहुत निकल जाती है साइड से। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारे कपड़े भी ना ख़राब हों और हम इसे ले जा भी सके। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे पॉलीथीन, इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे, छोटा से ही निकालेंगे जितना हमें ढक्कन पे ज़रूरत है। अगर चाहें तो इस पर बलून भी कट करके लगा सकते हैं, लेकिन बलून के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा बलून कहाँ है, लेकिन पॉलीथीन हर किसी के घर में हमको मिल जाती है। तो इस तरह से बलून इसको हम कट कर लिए हैं। अब इसको चलिए इस ढक्कन के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। अब होगा कि आप सोच रहे होंगे ये कैसे रुकेगा, तो इसके लिए छोटी सी रिबन ले लीजिए, जो रबड़ होती है, रबड़ बैंड पतली वाली, उसको ले लीजिए, इस तरह से इसको लगा दीजिए और कहीं भी सफ़र में जाना है बाइक के अंदर आप इसको रख सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसी तरह की आप लोगों के साथ में न्यू टिप्स के साथ हाजिर रहूँगी और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं इसी तरह की आप लोगों के साथ में टिप्स देती रहूँगी। तो ये है ना कमाल की आइडिया हमारी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।